इंद्र आखिरकार अपनी नई नेत्र शक्ति का इस्तेमाल करने वाला था। इस समय इंद्र आखिरकार किलर बी तक पहुंच गया। किलर बी गाते नाचते हुए पूछने लगा कि सामने वाला कौन है। इंद्र ने ठंडे चेहरे से उसके रैप और डांस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह तो सिर्फ शोर मचाने जैसा है। 8 पूंछ वाला ग्यूकी घबराकर किलर बी को सावधान रहने के लिए कहता है। उसे आखिर याद आ गया कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कभी अर्शी ऑफ सिक्स पाथ्स के बेटे इंद्र है। वह किलर बी से कहता है कि शुरुआत से ही पूरी ताकत लगाकर मैदान में अराजकता फैलाओ, फिर मौका मिलते ही भाग निकलना। किलर बी जोर से दहाड़ता है और तुरंत ही पूर्ण टेल बीस्ट रूप धारण कर लेता है। उसके मुंह में बैंगनी काले रंग का एक विशाल टेल बीस्ट बम तेजी से बनने लगा है। इंद्र यह देखकर व्यंग्य से मुस्कुराया। तब का छोटा ग्यूकी अब इतना बड़ा हो गया है। अगले ही पल विनाशकारी शक्ति से भरा टेल बीस्ट बम इंद्र की ओर दाग दिया गया, लेकिन इंद्र अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने बस धीरे से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही टेल बीस्ट बम उसकी हथेली से टकराने वाला था, पहाड़ों को मिटा देने वाली वह शक्ति अचानक हवा में रुक गई। इंद्र की हथेली से भारी मात्रा में बैंगनी बिजली निकली और उसने टेल बीस्ट बम को पूरी तरह घेर लिया। कुछ ही सेकंड में वह हमला बैंगनी रोशनी के कणों में बदलकर गायब हो गया। किलर बी और ग्यूकी दोनों स्तब्ध रह गए। यह तो मानो किसी देवता की शक्ति थी। इंद्र ठंडी मुस्कान के साथ अचानक अपनी बाईं रेनेगन आंख सक्रिय करता है। बिना किसी चेतावनी के आसमान से बैंगनी बिजली गिरती है और सीधे ग्यूकी के स्थान पर आकर प्रहार करती है। यह इंद्र की बाईं रेनेगन की शक्ति थी, दिव्य दंड बिजली। इसकी ताकत सासुके के किरीन से कम नहीं थी, और क्योंकि यह प्राकृतिक बिजली थी, इसे रेनेगन से अवशोषित भी नहीं किया जा सकता था। जब नीचे का धुआं छंटा तो ग्यूकी पानी की सतह पर गिरा हुआ दिखाई दिया। इंद्र तुरंत उसके सामने पहुंचा और एक अजीब तकनीक का इस्तेमाल किया। फिर ब्लैक जेट्सू को आदेश दिया कि ग्यूकी को अवशोषित कर ले। उसी समय इंद्र ने नीचे पानी की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। पानी के अंदर एक ऑक्टोपस जैसी पूंछ हल्की दिखाई दे रही थी। असल में बिजली गिरने के ठीक समय ग्यूकी ने किलर बी के असली शरीर को अपनी एक पूंछ के अंदर छिपाकर पानी में फेंक दिया था। ब्लैक जेट्स ग्यूकी को अवशोषित करने के बाद उस पूंछ को पकड़ने के लिए पानी में जाने लगा, लेकिन इंद्र ने ठंडे स्वर में कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। ग्यूकी का मुख्य चक्र पहले ही काफी मिल चुका है। अब किसी टूटी हुई पूंछ वाले कीड़े को मारना मेरी प्रतिष्ठा के खिलाफ होगा। फिर उसने ब्लैक जेट्सू की ओर मुड़कर पूछा, वह लड़का जिसके पास गेडो माजियो है अभी कहाँ है? ब्लैक जेट्सू हल्का हंसा और बोला, व्हाइट जेट्सू की जानकारी के अनुसार वो भी तो इस समय। लेकिन तभी उसकी चक्र सिग्नल अचानक गायब हो गई। लगता है हम आखिरकार देर से पहुंच गए।